अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और आज की वीडियो मुझे बड़े अफसोस के साथ और ज़बरदस्ती मुंह पे एक हल्की सी स्माइल रख के स्टार्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि हु एवर इज़ वाचिंग द वीडियो उसको ज़रूर पता होगा कि आज पाकिस्तान के साथ क्या हुई है। तो जी स्टार्ट करते हैं। और मैं पहली बात टॉस से रिलेटेड करूंगा कि एक बात सुनने में आ रही थी कि यार जो टॉस जीतेगा और पहले बॉलिंग करेगा उसको फ़ायदा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसा मुझे कहीं पे फील नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियसली नेक टू नेक कंपटीशन था और कोई भी टीम जीत सकती थी, तो टॉस वाला फैक्टर तो कहीं पे नहीं था। तो बारी आ गई भाई हमारी पहले, और उसमें स्टार्ट में हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो भी फारग हो गया बहुत जल्दी। और अच्छी बात इसमें ये थी कि हमारे मिडल ऑर्डर, जिस पे हम बड़े अरसे से बातें कर रहे हैं सब लोग, कि मिडल ऑर्डर कब चलेगा, तो उस पे फिर आज इम्तिहान आया और उसमें हमारे 2 प्लेयर्स कामयाब हुए। और बड़ी खुशी हुई देख के कि यार चलो, अगर हमारे बाबर और रिजवान आउट होते हैं तो कोई संभालने वाला है टीम को। और इफ्तिखार ने फिर कुछ छक्के भी हमें अच्छे अच्छे दिखाए, 4 छक्के मारे इफ्तिखार ने। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वाइज क्रिकेट खेली। हाँ, उन्होंने बॉलर्स को ज़रा देखा, विकेट्स भी अर्ली गिर गई थी तो ज़रा ध्यान से वो लेके चलते रहे हैं, कहीं कहीं हिट्स भी कर रहे थे। जहाँ उन्होंने देखा कि भाई उनका हल्का बॉलर आया है अशर पटेल, वहाँ पे इफ्तिखार भाई ने अच्छे छक्के लगाए उसको। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि एक चार्ज हमें मिला, लेकिन वो चार्ज फ़ौरन से फुस हो गया वहाँ पे ही, क्योंकि वहाँ पे ही हमारे 3 आउट हो गए ऊपर नीचे करके। हार्दिक पांड्या हमारा मिडल ऑर्डर ले गया और ऊपर से अर्शदीप सिंह हमारा टॉप ऑर्डर ले गया था। तो करते कराते एंड पे शहीन भाई ने और राउफ ने भी आके एक छक्का मारा, कोई चौका भी मारा, तो हमारा स्कोर 160 के टारगेट तक पहुंच गया। मतलब एक मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि 140 तक हम शायद जाएं, और 150 के लिए मैं सोच रहा था कि यार 150 हो जाए प्लीज़। तो अच्छा हुआ कि 160 तक हम पहुंचे और लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आराम से ये मैच जीत जाएगा, और ऐसा होता हुआ हमें नज़र भी आया। क्योंकि जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि शहीन ने वापसी की है और पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू वो ज़रूर दिलवाएगा, और अगर वो ना दिलवा सका तो फिर नसीम शाह दिलवा देगा। तो नसीम शाह ने वैसा ही किया कि एल राहुल को उसने आउट किया और इंडिया पे प्रेशर आया उस टाइम पे। और वो प्रेशर हमें नज़र भी आया जब हारिस राउफ ने फिर ऊपर से 2 आउट और किए उनके, एक रन आउट भी हो गया उनका। तो एक टाइम पे तो भाई इंडिया टोटली फारग हो चुका था, 30s में उनके 4 आउट थे। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई है पांड्या की और कोहली की, उसने टोटली मैच को चेंज कर दिया। और वो पार्टनरशिप थी 113 की, और 144 पे जाके भाई उनका 5वां आउट हुआ। लेकिन तब तक मैच काफ़ी क्लोज जा चुका था, 1 ओवर रह गया था। और टर्निंग पॉइंट बेसिकली जो मैच का था वो था सेकंड लास्ट ओवर, जिसमें राउफ ने पहले 4 बॉल तो बहुत मज़े के किए और सिर्फ 3 स्कोर लगा राउफ को, लेकिन आखिरी 2 बॉल्स पे राउफ को 2 छक्के लगे और मैच ज़रा और क्लोज चला गया। और फिर 1 ओवर में सिर्फ 16 स्कोर रह गया। तो 1 ओवर में 16 भी वैसे तो मतलब एक अच्छा स्कोर है 16, और करने में मुश्किल डाल सकते थे हम। लेकिन एक गलती मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, वो ये कि लास्ट ओवर नवाज के लिए बचाया हुआ था उन्होंने। मतलब मेरा ये ख्याल था, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन नवाज का जो ओवर था वो इनको पहले निकलवा लेना चाहिए था, एंड पे फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। और आपके पास 6th बॉलर इफ्तिखार भी था, तो उससे भी आप पहले कहीं 1 ओवर निकलवा सकते थे जब इंडिया वाले थोड़ा स्लो हुए थे। तो वो एक मुझे गलती नज़र आई। और अगर हम ओवरऑल टीम की बात करें तो वसीम नहीं था, नहीं तो एक पेसर का एडिशन हमारे पास हो सकता था हैदर अली की जगह। जो एक पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था वो ये था कि बाबर को ओपनर नहीं आना चाहिए, और वो फिर से आज एक बार प्रूफ हुआ है कि बाबर भाई पहली बॉल पे जाते बने कि मुझे तो भाई बड़ी जल्दी है, कोई काम है जिस तरह। और उसी वजह से हमारा मैच स्लो हुआ। रिजवान अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया, तो मैच वहाँ पे ज़रा स्लो हुआ। फिर पेस पकड़ते पकड़ते टाइम लगा, लेकिन जब पेस पकड़ी तो तब तक ज़रा ओवर थोड़े रह गए थे, फिर हिटिंग के चक्कर में आउट होते गए। लेकिन चलो हम 160 तक तो पहुँचे ना। तो बात आ गई थी हमारी लास्ट ओवर पे, जहाँ पे सिर्फ 16 रन रह गए थे और नवाज भाई को ओवर दे दिया। क्या है, वही रह गया था तो उसी को देना था। तो नवाज भाई ने पहले 3 बॉल तो बड़े अच्छे किए, सिर्फ 3 स्कोर लगा उसको, और 3 बॉल पे 13 रह गया था। मतलब वहाँ पे भी मैच हमारे हाथ में था, लेकिन जो वो चौथी बॉल थी ना, उसने मैच पूरा पलट के भाई इंडिया को प्लेट में डाल के दे दिया कि ये लो भाई ये मैच आपका ही है। क्योंकि चौथी बॉल पे भाई लगा छक्का और ऊपर से 9 बॉल दे दी अंपायर ने। हालांकि वो 9 बॉल नहीं थी, हमारे
प्लेयर्स ने एहतजाज भी किया कि भाई आप ज़रा रीचेक कर लें इसको, लेकिन अंपायर ने रीचेक नहीं किया। उसने कहा कि भाई नो है। हाइट की नो दी थी उसने, लेकिन वो नो तब होती अगर कोहली का एक पैर क्रीज के अंदर होता, लेकिन उसका पैर बाहर था। वो रीचेक हो जाता तो वो नो बॉल ना होती। तो उसकी वजह से फिर 3 बॉल पे ही 6 स्कोर रह गया पीछे, 7 स्कोर एक्स्ट्रा मिल गया। और वहाँ पे नवाज भाई भी ज़रा अंडर प्रेशर हो गए, फिर उन्होंने एक वाइड दे दी, 3 पे 5 रह गया। और फिर नवाज ने एक बड़ी अच्छी बॉल की और कोहली को बोल्ड भी किया, लेकिन क्योंकि वो फ्री हिट थी तो आउट नहीं हुआ वो। और ऊपर से भाई उन्होंने भाग के 3 स्कोर ले लिए, बॉल पीछे चली गई। और कोहली को तो जैसे माइंड में फिक्स था ना, उसको पूरी तरह पता था कि भाई ये एक्स्ट्रा है। हमारे प्लेयर्स का मुंह ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके सामने कोई नई चीज़ हो रही है, लेकिन कोहली वाज मेंटली रेडी। जैसे ही बॉल पीछे गई है और उन्होंने बड़ी अच्छी रनिंग की और 3 स्कोर ले लिया। पीछे भाई रह गया क्या, 2 बॉल पे 2 स्कोर। और वहाँ पे फिर मतलब अच्छी चीज़ ये थी कि नवाज ने वहाँ फिर आउट कर दिया, 1 बॉल पे 2 रह गया। और आए हैं अश्विन भाई, और नवाज भाई ने वहाँ पे गलती फिर से क्या की, फिर से वाइड फेंक दी। क्या करे भाई बंदा। तो 1 बॉल पे 1 स्कोर रह गया था, तो अश्विन भाई ने वहाँ पे सुकून से सिंगल ले ली और मैच हमारे हाथ से जाता हुआ मुझे नज़र आया कि भाई हम तो हार गए हैं। तो सीरियसली कुछ टाइम के लिए यकीन नहीं था आ रहा कि यार कैसे, लेकिन भाई जो किस्मत में हो फिर उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे कुछ मोमेंट्स के लिए ना मुझे अपने दिल की आवाज़ आ रही थी धक धक की कि यार ये क्या हुआ है, मतलब साइलेंस, समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोहली को जितनी दाद दी जाए कम है कि भाई उसने अंडर प्रेशर गेम में एक हारा हुआ मैच वापस वो लेके आया और फिर जीते हो। तो नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल था उसका, और अंडर प्रेशर की गेम होती है एंड पे, और ख़ास तौर पे इतनी जब बड़ी गेम हो तो वहाँ पे प्रेशर को हैंडल करना ही सारा सीन होता है, जो कि हमारी तरफ से आखिरी ओवर में नहीं हैंडल हुआ। ओवरऑल वैसे मैच हमारे हाथ में था जितना भी हमने खेला है। तो अंडर प्रेशर गेम में इंडिया हमसे अच्छा खेला, और एक पॉइंट था अंपायर ने जो रिव्यू नहीं लिया, वो नो बॉल नहीं थी, वो रिव्यू हो जाता तो कुछ और रिजल्ट्स भी हो सकते थे, लेकिन अब हो गया जो होना था और इंडिया ने हमें हरा दिया है। तो जी आज होने वाले दूसरे मैच को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वैसे तो आज का पहला मैच था, लेकिन ज़रा हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर में रख के बात कर रहे हैं, जिसमें आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले खेलते हुए सिर्फ 128 रन बनाए। और आयरलैंड की तरफ से अच्छी बैटिंग जो थी वो सिर्फ एक बंदे ने की, जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था, पॉल स्टर्लिंग। 34 रन बनाए उसने। और श्रीलंका की तरफ से हसारंगा भाई ने 2 आउट किए और थीक्षाना भाई ने भी 2 आउट किए। और श्रीलंका ने ये टारगेट सिर्फ 15 ओवर्स में पूरा कर दिया। और कुसाल मेंडिस, जिसका हमने जिक्र भी किया था कि ही इज़ द वन जो कि परफॉर्म कर सकता है श्रीलंका की तरफ से, उसने 68 रन की इनिंग खेली। और बाकी 2 प्लेयर्स थे, उन्होंने भी 31 बनाया था, जिसमें एक सिल्वा था और एक मेरा ख्याल से असालंका था। इस तरह श्रीलंका ने एक अच्छा चेज़ किया। और श्रीलंका को देख के मुझे वो फिर एशिया कप वाली बात याद आ रही है कि पहला मैच वो बुरी तरह हारे थे और उसके बाद वो कोई मैच नहीं थे हारे और टूर्नामेंट भी ले गए थे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि पहला मैच वो बहुत बुरी तरह हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और बड़ा तगड़ा कमबैक किया, और देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं वो। और कल पहला मैच बांग्लादेश और नीदरलैंड के दरमियान है और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान है। तो देखते हैं इन दोनों मैचेस में क्या होता है और मिलते हैं इन पे रिव्यू के साथ अगली वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।